हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम लोग जो बात कर रहे थे अलजेब्रा के एक चैप्टर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, जिसको बोलते हैं अवायु हिंदी में। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स में हमने ये जाना था कि मैट्रिक्स क्या होता है। क्या क्या जाना था, ये हमने जाना था मेनली कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना था इसमें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जाना था, बहुत सारी बात इसमें जाने थे कि आखिर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने थे, और कुछ हम क्वेश्चन किए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ एग्जाम्पल बताए थे आपको। ठीक है, तो ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेक्चर 1 में ये सब बात हम कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मैट्रिक्स का लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाके लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लेक्चर 1 नहीं देखिएगा ना, इसके बाद अभी हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाले थे, यहां कुछ समझ आपको नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इसमें हम बहुत सारी बातें की है। ठीक है, बहुत सारी बातें, और ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, 36 मिनट का लेक्चर होगा बस, और इसमें ही बहुत सारी बातें बताई गई है। तो देखिए हम जो बात किए थे ना, क्या बोल रहे थे आपको, देखिए हम आपको बताए थे कि मैट्रिक्स जो है, क्या है मैट्रिक्स, वो किसका खेल है, वो जो खेल है रो और कॉलम का खेल है, ये इसी का गेम है। क्या है, ये इसी का गेम है। किसका गेम है ये, एक मिनट रुकिएगा। मैट्रिक्स किसका गेम है, रो और कॉलम का गेम है, और मेनली जो गेम है वो है रिप्रेजेंटेशन का, कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों का गेम है, और इसी गेम से हमारा क्या चलता है, मैट्रिक्स चलता है। और मैट्रिक्स जो है यह एक क्या बहुत ही इजी सा चैप्टर है। क्या है, बहुत ही इजी और थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 12 नंबर का आता है। कितना नंबर का वेटेज है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के 12 नंबर का वेटेज है। यानी क्या डबल क्वेश्चन रहता है तो 24 नंबर का वेटेज आता है। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही क्या है, एक स्कोरिंग है। आप इसको पढ़ के स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स क्या एक इजी है, डिटर्मिनेंट क्या है, दोनों एबव 10 लेक्चर का ये है। क्या 10 लेक्चर का आपका है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, और 10 लेक्चर कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, 30 से 45 मिनट का लेक्चर होगा, और इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, 30 या 45 मिनट का एक लेक्चर होगा, 10 लेक्चर में आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हो रहा है। यानी क्या कि आप इसको एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, एक दिन में इसको आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या है आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वही हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा हेडिंग है, हमारा हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेज लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, जिसको बोलते हैं हिंदी में आव्यूहों के प्रकार। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, आव्यूह के प्रकार। देखिए ये क्या है, आव्यूह के प्रकार। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या, हम बताए थे कि खेल किसका है, रो का कॉलम का खेल है। तो सबसे पहला आप हेडिंग दे सकते हैं, क्या सबसे पहला हम देते हैं, क्या रो देते हैं, क्या रो यानी पंक्ति, या फिर आप क्या कॉलम यानी स्तंभ दे सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अवायु। क्या हो जाएगा, स्तंभ, इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए अब कहने का मतलब है कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि एक कॉलम होगा। कॉलम कितना होगा, एक कॉलम होगा। तो सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम कितने होंगे, एक होंगे। यानी कहने का मतलब कि इसमें स्तंभ जो होगा वो एक होगा। अब बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं क्या इसमें स्तंभ एक होगा, तो क्या सर इसमें रो भी फिक्स होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसमें जितना मन उतना रो डाल दीजिए,
रो का कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपको इतना रो होना चाहिए, रो के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन जो है, ये कंडीशन है आपका और ये कंडीशन फिल होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ कॉलम, एक मिनट रुकिए, देखिए नंबर ऑफ कॉलम, तो कैसे नंबर ऑफ कॉलम एक बोल रहा है, तो हम इसको यहां पे रिप्रेजेंट करके आपको बता रहे हैं। देखिए ये आपके पास क्या है, आप देखिए हम बताए थे रो और कॉलम कैसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, रो है, ये क्या मानते हैं, ये R1 R2, ये क्या हो गया R3 R4, आप जहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है कॉलम। तो क्या कह रहा है कि कॉलम 1 मतलब एक ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, रो आप कितना भी ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 हम ले लिए। देखिए ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, इस मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्तंभ, क्या बोलेंगे इसको, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, जिसमें कॉलम एक हो, कॉलम कितना हो, एक हो, रो कितना भी हो चलेगा, क्या रो कितना भी हो चलेगा। और हम बात करते हैं क्या, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं। देखिए ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि। देखिए अब कोई बोलेगा सर ये कितना ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम आपको बताए थे ना कल की m इंटू एन, मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे m इंटू एन से इसको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे m हमारा क्या होता है, m जो होता है ये हमारा क्या होता है, रो होता है, m क्या होता है, रो होता है यानी पंक्ति होता है, और n क्या होता है, n हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, n हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि m क्या होता है, रो होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू एन लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए मार्कर चेंज कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, ये कितने कोटि का है, m इंटू एन कोटि का है। देखिए ये हमारा इतना है, अब इसका जनरल फॉर्म हमको लिखना है, इसका क्या कर रहा है, जनरल फॉर्म लिखना है, इसका जनरल फॉर्म लिखना है, जनरल फॉर्म। तो इसका जनरल फॉर्म आखिर क्या होगा, तो देखिए हम जो भी यहां बता रहे हैं ना डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, आपको एक एक चीज समझा के हम बताएंगे कि कैसे हम यहाँ पे m इंटू एन को हम जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए m क्या डिफाइन है, इसका रो डिफाइन है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए रो डिफाइन है, तो हम पहले बोल दिए हैं कि इसके लिए रो डिफाइन नहीं है, आप जितना मन उतना रो ले सकते हैं। तो चलिए रो हम कितना भी ले सकते हैं, तो m ही लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कितना लेना है, जितना होगा वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, तो हम वहां पे डिनोट कर देंगे। अब कह रहा n मतलब क्या कह रहा, कॉलम, तो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब क्या, हमको कॉलम डिफाइंड है, तो m इंटू एन, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार आगे हम बताएंगे। देखिए एक चीज जब आपको समझ आ जाएगा ना, ये आपको अगर समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट जो हम बताएंगे ना रो मैट्रिक्स, सेम इसी के जैसा है, उसमें बस कुछ नहीं है, उसमें भी बस इसी प्रकार रो, उसमें क्या होगा, रो इंपॉर्टेंट होगा, कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो यहां पे देखिए मेनली एक चीज लिख लीजिए, और एक चीज लिख लीजिए कि आप कॉलम कितना भी ले सकते हैं, क्या है कि यहां पे नहीं सॉरी, रो कितना भी ले सकते हैं, यानी पंक्ति आव्यूह, यहां पे पंक्ति डिफाइन नहीं है, पंक्ति डिफाइन नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, आप कितना भी ले सकते हैं, यहां पे पंक्ति डिफाइन नहीं है। ठीक है, मतलब पंक्ति ये नहीं बोल रहा है, यानी रो डिफाइन नहीं है, यहां पे लिख दीजिए रो, रो डिफाइन नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप इसको वीडियो पूज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं किसमें, रो मैट्रिक्स की ओर। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है हमारा रो मैट्रिक्स, इसी के जैसा है एकदम। अगर ये आपको समझ आ गया होगा तो वो समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को, ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना 100% दे, और आप लोग समझिए अगर आप लोग को कहीं पे भी थोड़ा भी दिक्कत आ रहा हो या वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ यहाँ पे ये करना है, फिर अगले वीडियो से उस पर सुधार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा है वो है क्या, रो मैट्रिक्स। चलिए जानते हैं रो मैट्रिक्स यानी उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। क्या बोलते हैं, एक मिनट, उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और मैट्रिसेज क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं मैट्रिसेज लिखा होगा कहीं मैट्रिक्स लिखा होगा, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्या होगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों एक ही चीज मान के चलिएगा। देखिए अब हमारे पास है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सीधा वही चीज यहां पे भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ रो। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो, यानी पंक्ति की संख्या एक होगी। पंक्ति हमारे पास कितना होगा, एक होगा। अब कोई बोलेगा सर पंक्ति तो एक है, अब बताइए नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, डिफाइन नहीं है, आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं, आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। क्या है, आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, लिख लीजिए यहां पे, आप अपने मर्जी से ले सकते हैं, आप अपने मर्जी से ले सकते हैं कॉलम। कितना कॉलम होगा वो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं यहां पे, क्योंकि फिर ये आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ कॉलम कितना लेना है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए नंबर ऑफ रोज एक लेना है, ठीक है, और कॉलम कितना लेना है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और हम बात करें इसके, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है इसको रिप्रेजेंट करना। क्या है, बहुत ही आसान है, यहीं पे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रो एक ही होना चाहिए। मतलब क्या, आपका रो कैसा होता है, ये हमारा क्या है, रो है, ये हमारा क्या होता है, रो होता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, कॉलम होता है। ये क्या होता है, हमारे पास कॉलम होता है। मानिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, इनफिनाइट आप ले सकते हैं, जितना मन उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं ये क्या, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास क्या है, एक क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है जिसमें रो कितना हो, एक हो, रो कितना हो, एक हो, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। देखिए अब सब चीज तो आप समझ गए होंगे, फिर हम आपको एकदम एक एक बात को यहां पे हम लोग लेके चलते हैं। ऑर्डर कितना होता है, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, m क्रॉस n। ठीक है, अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्म में ऑर्डर होगा इसका हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर यानी कोटि, ऑर्डर का हिंदी क्या होता है, कोटि होता है बच्चों। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने का ऑर्डर है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे हम लोग रो लिखते हैं, यहां पे हम लोग कॉलम लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा रो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, रो होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉलम होगा। देखिए एम रो, रो कितना है, तो रो तो कह रहा है कि आपका रो एक ही होगा, रो एक ही होगा, ये पहले ही डिक्लेयर कर रहा है, तो इसको यहाँ पे एम एन हम लिखते हैं, तो यहां पर भी हम लोग लिख देते हैं। आपको एकदम बेसिक से बताते हैं कि क्या होगा, एक एक पॉइंट को बताएंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना। आप नहीं भी कहीं पढ़े होंगे ना, ये क्रैश कोर्स है, लेकिन एक एक बात को हम यहाँ पे लेके चलेंगे और दम हमारा जो बच्चा ब्रह्मास्त्र ये सफल होगा। तो एन क्या है, देखिए एन क्या है, एन हमारे पास कॉलम है। तो क्या कह रहा है, कॉलम डिफाइन है, तो कॉलम डिफाइन नहीं है तो वहां पे देखा जाएगा जितना कॉलम आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू एन, इसका एक जनरल फॉर्म हो गया। इसका क्या हो गया, ऑर्डर जो है ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब कहेगा कोई बच्चा सर एक आप एग्जाम्पल देके बता दीजिए। चलिए हम दिखाते हैं कि आपको कि कैसा दिखेगा आपको। ठीक है, देखिए मानते हैं कि कोई बोलेगा सर आप
एकदम मैथ में जैसा दिखेगा ना बुक में वैसा बताइए वहां पे कि रो मैट्रिक्स कैसा होगा। मानते हैं 1x6 का हम लोग क्या बनाते हैं इतने ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि हमेशा रो 1 देना है। आप रो 1 देना और कॉलम को आप नंबर ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे ये एक है तो मतलब क्या ये हमारे पास रो है, रो तो हमारे पास एक ही होगा ना, तो एक ही रो होगा। कॉलम कह रहा है 6 है तो हमारे पास कॉलम कितना होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उसके बाद बोल रहा है कॉलम 4, उसके बाद बोल रहा है कॉलम 5, बोल रहा है कॉलम 6। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे रैंडमली हम ले लेते हैं कुछ डाटा, जैसे मानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, -1, -2, 3, 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक मैट्रिक्स है ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। बस देखिए इस प्रकार आप कौन कौन सा ले सकते हैं। देखिए मानिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 5 ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 7 ले लिए। तो इतना ऑर्डर का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो कि हमारा पंक्ति अवयव कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव कहलाएगा और रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारा कौन कौन सा मैट्रिक्स हो चुका है, हमारा जो हो चुका है वो कौन मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया और रो मैट्रिक्स हो गया। देखिए हम आपको बताए थे कि ये चैप्टर जो है रो और कॉलम का क्या है, खेल है, और क्या है, रिप्रेजेंट करने का एक खेल है। बस इतना ही इस चैप्टर में याद रखना है। आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। हमेशा हम आपको बोल रहे हैं कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत ही क्या है, इजी सा चैप्टर है। एक मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा सा माइक को सही करते हैं, थोड़ा सा आप रुकिएगा। चलिए देखिए अब जो हम जानने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। किसके बारे में जानने वाले हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हमारा हेडिंग क्या होगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये हमारा कौन सा है, तीसरा है ना। चलिए लिखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स सबसे पहले आपको नाम से क्लियर है, क्या बोल रहा है, हॉरिजेंटल। ये क्या है, नाम से क्लियर है, हॉरिजेंटल मतलब ये कैसा होगा, एक लाइन में होगा, ऐसा ही होगा ना। जो भी होगा एकदम हॉरिजेंटल होगा, ज्यादा से ज्यादा चीज कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि वर्टिकल होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन में होगा, ऐसे होगा। मैट्रिक्स जब भी रिप्रेजेंट होगा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मतलब क्या, हॉरिजेंटल वाला भाग जो होगा ना वो आपको देखने में बड़ा लगेगा। देखने में कब बड़ा लगेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट हॉरिजेंटल में ज्यादा रहेंगे तभी तो देखने में बड़ा रहेगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट हॉरिजेंटल में कब बड़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा हॉरिजेंटल में कब बड़ा होगा, हम लिखते हैं क्या है, m क्रॉस n लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m क्रॉस n लिखते हैं ना, ऑर्डर। तो ये हमारा क्या होता है, रो होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। जब ये इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं कॉलम, कॉलम 3। इसी प्रकार कॉलम लिखते हैं ना, ये क्या हो गया, कॉलम। आप एक चीज दिमाग में रखिए कि जब हॉरिजेंटल कोई भी चीज दिखने के लिए हमको क्या होगा कि उसमें कॉलम ज्यादा रहना चाहिए। क्या रहना ज्यादा चाहिए, कॉलम ज्यादा रहना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटली दिखेगा। कैसा दिखेगा, हॉरिजेंटली दिखेगा। तो हॉरिजेंटली दिखने के लिए कॉलम ज्यादा रहना चाहिए। मतलब ये साफ है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा रहेगा। क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पे बस आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे हम बोले नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा रहेगा। तो एक चीज ही आपको रखना है याद यहां पे कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो। क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स बड़ा होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ रो से। ये हम आपको एकदम अभी एग्जांपल के थ्रू समझाए थे, ठीक है। तो एक एक बात हम आपको क्या यहाँ पे फील कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो भी हम बता रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, हम आपको एक एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि हॉरिजेंटल दिखेगा कब दिखेगा, जब उसमें रो ज्यादा होगा। तो
जब उसमें क्या होगा, कॉलम ज्यादा होगा, सॉरी रो नहीं, कॉलम ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ कॉलम बड़ा होगा नंबर ऑफ रो से, तो उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए, और इसमें आप एक और चीज लिख लीजिए, ऑर्डर, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा उसका कोटि जो होगा यही दिखेगा आपको, कोटि में इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। ऑर्डर जो होगा उसमें इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बतला देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, मानिए क्या क्या हम ले सकते हैं, देखिए बोल रहा है क्या, हम लिखते कैसे है, कोई भी ऑर्डर जो होता है, एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर यानी कोटि, कोटि को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, यही से रिप्रेजेंट करते हैं ना कोटि को। तो जब हम कोटि को m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, m हमारा क्या होता है, m हमारा क्या होता है, रो होता है, m हमारा क्या होता है, रो होता है, और n क्या होता है, कॉलम होता है, n क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। देखिए एक एक बात को ध्यान रखिएगा, m क्या होता है, रो होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। तो अब एक चीज देखिए, यहां पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है n बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए m से, n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कितना का कोटि आप बना सकते हैं, देखिए इसमें आप किस किस तरह का मतलब बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या क्या मतलब कंडीशन आप ला सकते हैं जो पॉसिबल है, लिखते हैं हॉरिजेंटल पॉसिबल कंडीशन। क्या लिखते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पॉसिबल, ठीक है, क्या क्या हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल हमारा हो सकता है। तो देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कौन कौन सा पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, m छोटा होना चाहिए, मतलब इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 5, क्या ये हमारा हो सकता है, इस ऑर्डर का हमारा बन सकता है मैट्रिक्स। हाँ ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि आप ऐसा जब भी देखिएगा, आप किसी का ऑर्डर देख के बता सकते हैं कि कैसा मैट्रिक्स है। ऑर्डर आप देखें, बता दिए सर ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, अब बोलेगा कि आप डायरेक्ट कैसे बता रहे कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, तो हम बताएंगे उनको कि ये जो है ये क्या है, हमारा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कॉलम करता है। और हम जानते हैं कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो होता है उसमें कॉलम बड़ा होता है, रो छोटा होता है। आप बोलिएगा सर चलिए एक और एग्जांपल दीजिए, इसमें आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3 ले लीजिए, और उसके बाद कितना ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। क्या बोल रहा है, क्या कि 2 क्रॉस 5 का होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि इसमें जो होना चाहिए रो 2 होना चाहिए, रो कितना होना चाहिए, रो 2 होना चाहिए। बोल रहा है 1 रो 2 रो, ठीक है, हमारे पास रो कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉलम कितना होना चाहिए, तो कॉलम हमारे पास कितना होना चाहिए, 5 बोल रहा है, 1 2 3 4 5। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। ये कितना का मैट्रिक्स हो रहा है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे रेंडमली आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे ABCD दर्शा देते हैं, ABCDEFGHIJ। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा वो मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम किसको बोल सकते हैं। ये एकदम बहुत ही इजी है, ये एकदम बहुत इजी है, और आप इसको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हमेशा सब में यही खेल है, ऑर्डर का खेल है, एक ऑर्डर का खेल है और एक रो क्या है, रो और कॉलम का खेल है, इतना का ही खेल है। तो चलिए आप इसको वीडियो को पूज करिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। चलिए उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वो भी इसी के जैसा है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, इसी के जैसा है, जिसमें इसमें क्या था, इसमें हमारा n बड़ा था, उसमें हमारा m बड़ा होगा। चलिए हम बताते हैं पहले कि क्या होगा इसमें। देखिए एकदम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स।
चलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। हम किसको बोलेंगे सबसे पहले ये जानेंगे। तो वर्टिकल, वर्टिकल कैसा होता है? ये हमारा वर्टिकल है ना, ये हमारा क्या है? वर्टिकल है। ऐसा ऐसा डायग्राम अगर हम लोग मैट्रिक्स में बनाना चाहे, ऐसा डायग्राम मैट्रिक्स में बनाना चाहे तो कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप कॉलम लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? रो 1, रो 2, रो 3 रिप्रेजेंट करते हैं, रो 4। इसी प्रकार हम लोग आर इनफिनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये साइज अब हमको बड़ा चाहिए, क्या चाहिए? वर्टिकली चाहिए। कोई मैट्रिक्स जो हो वो अब हमको वर्टिकली दिखे। हम यहाँ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आप वर्टिकल मैट्रिक्स बनाइए, वहां पे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऐसे मान रहे हैं, ऐसे बनाना है हमको, मतलब वर्टिकल बनाना है। मतलब क्या बनाना है? वर्टिकल बनाना है। तो वर्टिकल बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? वर्टिकल बनाने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ रो बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो बढ़ाएंगे। किससे? कॉलम से। जितना कॉलम होगा उससे ज्यादा हमारा रो होना चाहिए, तभी वो वर्टिकल दिखेगा। तभी क्या होगा? वर्टिकल वो हमारा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा वो। तो पहला इसका क्या हो गया? पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रो बड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ रो बड़ा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रो जो होगा वो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से। तो पहला इसमें लिख दीजिए, नंबर ऑफ रोज बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से। क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम से। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ रो किससे बड़ा होगा? नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होगा। तो अब बोलिएगा सर कि आप तो बोल दिए कि नंबर ऑफ रो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसमें भी हम लिखते हैं कि ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्डर यानी कोटि, कोटि को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोटि को हम लोग m क्रॉस n से लिखते हैं। और m हमारा क्या होता है? m हमारा क्या होता है? रो होता है, पंक्ति होता है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, रो क्या होता है? पंक्ति होता है। एन क्या होता है? एन हमारा स्तंभ होता है। कॉलम होता है, ये हमारा क्या होता है? कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है? रो होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। चलिए तो हम फिर से एक और रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पे कि इसका जो होगा इसमें कितने ऑर्डर होंगे। इसमें इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा? या फिर ऑर्डर तो m इंटू एन होता है जनरली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका अगर हम m और n के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इसका रो क्या होगा? m बड़ा होगा n से। इसको आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, ये कंडीशन एकदम फिल होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन कह रहा है, ये हमारा क्या है? कंडीशन है कि m बड़ा होना चाहिए n से। m क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए n से। तो अब बोलेगा सर m बड़ा होना चाहिए n से, तो इसमें कितने पॉसिबल है? पॉसिबल कितने हो सकते हैं? कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? तो बहुत सारे वर्टिकल मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे हम मानते हैं, कुछ मानते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स पॉसिबल, बहुत सारे वर्टिकल मैट्रिक्स हमारे इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं कुछ हम देखते हैं। बोल रहा है हम हमेशा ऑर्डर को लिखते हैं m क्रॉस n में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? m क्रॉस n में ऑर्डर को लिखते हैं। बोल रहा है m बड़ा होना चाहिए n छोटा होना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। बहुत सारा इन्फिनाइट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपका रो बड़ा होना चाहिए, कॉलम छोटा होना चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल देके हम बता देते हैं कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें रो बड़ा है और कॉलम छोटा है, तो ये क्या वर्टिकल बन पा रहा है? तो चलिए क्या बोल रहा है? एक मैट्रिक्स है, जनरली एक मैट्रिक्स है। बोल रहा है इसमें क्या? ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। मतलब क्या है? 2 क्रॉस 1 है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 क्रॉस 1। मतलब क्या है? 2 रो है, 2 क्या है? रो है, और क्या है? एक कॉलम है। 2 रो मतलब क्या? चलिए मार्कर चेंज कर देते हैं। ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है, और कॉलम कितना है? कॉलम 1 है। ठीक है, तो देखिए मानते हैं यहाँ पे आपका AB, ठीक, AB लिख दिए जनरल। तो देखिए ये आपका वर्टिकली दिख रहा है ना? कैसा दिख रहा है? वर्टिकली दिख रहा है। चलिए और इसको दिखाते हैं, 3 और 1 को दिखाते हैं। मानते हैं ये B है। ठीक है, बोल रहा है 3 और 1 मतलब 3 रो होगा, रो 1, रो 2, और बोल रहा है रो 3, और एक कॉलम होगा। कॉलम कितना है? एक कॉलम है। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। इतना हम आपको बताएं ना, आप यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा ना।
आपको बस एक बार पलटिएगा 5 मिनट में आपका मैट्रिक्स खत्म रिवीजन के वक्त। ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बस आप समझते जाइए। अभी तो क्या है, तीन रो है, तो रो एक कॉलम है, तो मानते हैं ए बी सी, तो क्या ये वर्टिकली दिख रहा है ना, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये आपका हम जनरल फॉर्म आपको बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आप इसको वीडियो को पूज करिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले चलिए, आप लोग वीडियो पूज करके नोट डाउन कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नल मैट्रिक्स। क्या देखते हैं, नल मैट्रिक्स, जो इस चैप्टर का ही नल है, मतलब क्या है, इस चैप्टर का वो जीरो है। तो जानते हैं उसके बारे में, नल मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो दिखता कैसा है। सबसे पहले क्या, वो दिखता कैसा है ये जरूरी है। वो इसमें इस चैप्टर में कोई भी चीज दिखता कैसा है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसी से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम जानते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नल यानी क्या होता है, नल का मतलब जीरो, मान सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी मैट्रिक्स नल मतलब क्या, वो तो जीरो हो जाएगा, और ये इस चैप्टर का ही जीरो है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। इसको हम लोग जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आप लिख लीजिए, ये इस चैप्टर का जीरो है, ये इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का ही जीरो, ये इस चैप्टर का जीरो है, ये इस चैप्टर का क्या है, जीरो है। ये क्या है, इस चैप्टर का जीरो है, मतलब क्या, सीधा नल होगा। और क्या होगा इसका, एक चीज और लिख लीजिए कि इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका सभी, इसके सभी एलिमेंट यानी तत्व, इसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। देखिए रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, ये इस चैप्टर का जीरो है, इसके सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो आप बोलिएगा सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ना इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे ना, देखिए इसको अब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर ऐसे है 1 2 3 1 2 3 लिख लीजिए कुछ भी, ठीक है। ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स है, और ये 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स है। और कोई भी हो, नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो होता है, और ये इस चैप्टर का ही जीरो है। क्या है, ये इस चैप्टर का ही जीरो है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखिए वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको भी समझने में आसानी होगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसका बचा हुआ, इसमें कुछ और जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और क्या, और जैसे कि इक्वलिटी मैट्रिक्स का जो इक्वलिटी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, धन्यवाद।